हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गज इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। वॉजरेक्स ने अगेन 150 CR के आसपास यूजर फंड्स को ले लिया है फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। उसके ऊपर ना डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि ये जो पैसे वॉजरेक्स ले रहा है 250 CR ऑलरेडी ले चुका है, क्या ये पैसे वॉजरेक्स हमें कैसे करके वापस करेगा, उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो इन दैट केस आप ज़रूर से जाकर बिटगेट को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बिटगेट का, वहाँ से जाके आप ट्रेड भी कर सकते हो। कुछ भी पेड प्रमोशन नहीं है, बाकी अगर आपको करनी है तो ज़रूर से कर सकते हो, क्योंकि मैं जहाँ पे भी ट्रेड करता हूँ वहाँ पे मैं अपने ट्रेडर्स को भी रेकमेंड करता हूँ कि मैं उसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करना। और बिटगेट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो इन दैट केस बहुत सारे बेनिफिट्स भी आप जीत सकते हो। लाइक आप यहाँ से ना इनका जो टोकन है वो टोकन भी जीत सकते हो, BGB। उसके बाद यहाँ पर मर्सिडीज़ भी जीत सकते हो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हो तो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पर वॉजरेक्स के बारे में कि वॉजरेक्स ने 250 CR के आसपास ऑलरेडी यूज़र फंड्स को ले लिया है। अभी पहले वॉजरेक्स ने 100 CR लिया था यूज़र फंड्स को। उस टाइम पे वॉजरेक्स ने बताया था कि हम ये 100 CR इसलिए ले रहे क्योंकि जो भी लीगल बैटल होगी उसके अंदर जो भी पैसे खर्च होंगे वो हम उसी 100 CR से करेंगे। लेकिन अगेन कल के दिन फिर से वॉजरेक्स ने 150 CR के आसपास यूज़र फंड्स को ले लिया है फॉर द सेक ऑफ वो अभी इस टाइम पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना रहे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आती है, मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो 250 करोड़ वॉजरेक्स ने यूज़र्स के फंड्स को यूज़ किया है, ये फंड्स कैसे करके वॉजरेक्स फिर से वापस करेगा। इन रिगार्ड टू दैट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वॉजरेक्स के पास कुछ ऑप्शन है नहीं गाइज अभी इस टाइम पे। वो कैसे करके आपको पैसे वापस करेगा 250 करोड़ जो आपको खुद की पैसे है, खुद की जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, उन पैसों से वो अभी इस टाइम पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च कर रहे। इन दैट केस आपको क्या लगता है कि ये 250 करोड़ लोगों को वापस करेंगे? मेरे हिसाब से नो। अगर यहाँ पर देखो वॉजरेक्स को क्या ज़रूरत आ गई यूज़र्स के फंड्स यूज़ करने के लिए, क्योंकि वॉजरेक्स एज ए एक्सचेंज उसने इतने पैसे कमाए हैं लोगों से, इतने पैसे कमाए हैं इंडिया में। अब मुझे बताओ मत, क्योंकि वॉजरेक्स इज़ द ओनली एक्सचेंज जो सबसे ज़्यादा इंडियन एक्सचेंज में से ट्रेडिंग फीस लेती थी। और उस पर्टिकुलर एक्सचेंज ने कितने पैसे कमाई होंगी सिर्फ ट्रेडिंग फीस से, ये सब आप लोगों को भी पता होगा। तो अब इस टाइम पे वॉजरेक्स बस वही अभी कर रहा है कि आपके जो फंड्स है वो फंड्स ले रहा है, उन फंड से वो अपना पर्सनल यूज़ में यूज़ कर रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो इस बात में कुछ सेंस बनती है कि नहीं, कि अगर आप हमारे जो यूज़र्स है, यूज़र्स के पैसे यूज़र्स ने रखे हुए हैं, अभी इस टाइम पे उन्हीं पैसों को आप समझ रहे हो कि यह आपके खुद की पैसे हैं, समझ के आप उन पैसों को खर्च कर रहे हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगा रहे हो। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट जब आपने 100 CR लिया था लीगल बैटल के लिए, आप मुझे बताओ कि दुनिया में ऐसे कितने केसेस होते हैं जहाँ पर 100 करोड़ लग जाते हैं एक केस खेलने में। ठीक है, और इस पार्टिकुलर केस में क्या है, आपको सिर्फ सिंगापुर कोर्ट में ये बतानी थी कि हमारी एक्सचेंज हैक हो गई है, ये डिटेल्स है, आप हमें यहाँ पर ना एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करो। रिगार्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन में मानता हूँ कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा 50 CR लग गया, 100 CR यार एक कोर्ट केस के लिए तुम 100 CR यूज़र से ले लिया तुमने कि हम यहाँ पे कोर्ट पे केस कर रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टली देखोगे, अगर कोई भी एडवोकेट यहाँ पे ना वीडियो भी देख रहा होगा, इंडिया में जितने भी टॉप से टॉप जितने भी यहाँ पर लॉयर्स हैं ना, उनके फीस भी 100 CR के आसपास नहीं जाती है। ठीक है, मान लो कि एक हियरिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि वो 1 CR ले लेंगे एक हियरिंग में, मैं बता रहा हूँ अपने ओपिनियन के हिसाब से। तो अभी 100 CR ले लिया, वो भी सिंगापुर कोर्ट में, वो भी ऐसे केस जिसमें कुछ भी ओपोजिशन वगैरह नहीं है, जस्ट उसने अपना डिटेल्स शेयर किया है और कोर्ट से यहाँ पर ना जो भी ओपिनियंस है वो लेके आ रहे हैं। बस वही चीज़ों के लिए आपने 100 करोड़ लोगों का उड़ा दिया। मतलब इन शॉर्ट आप देखो तो भाई यहाँ पर ना हर एक चीज़ की हद होती है, हद से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। यूज़र्स की जो पैसे है, हार्ड अर्न मनी है, वो पैसे तुम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो और बता रहे हो कि हम कोर्ट केस के लिए हम ये पैसे ले रहे। एंड अभी इस टाइम पे जो 150 करोड़ वॉजरेक्स ने लिया है, ये पैसे ली है जस्ट बिकॉज वॉजरेक्स को अभी इस टाइम पे एक डेक्स ओपन करनी है। अभी तुम लोगों को एक नया एक्सचेंज लेके आना है, तो इन दैट केस तुम लोगों से पैसे क्यों ले रहे हो, हमारे और बाकी लोगों के पैसे क्यों ले रहे हो? किसने बताया, किसने तुम्हें कि अभी इस टाइम पे तुम डेक्स लेके आ जाओ?
मतलब कुछ भी यहाँ पर ना, ये ऐसे लोग हैं गाइज, यहाँ पर ना जब भी किसी भी एक्सचेंज को चूज करो उससे पहले उसके फाउंडर को एक बार देख लो। इनके असली चेहरा सामने आने में ना टाइम लग जाती है। जब सब कुछ सही चल रहे होते हैं ना तब ये असली चेहरा इनका सामने नहीं आता है, बट ओवर द टाइम समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है। तो निश्चल को आप देखोगे तो निश्चल इज द ओनली गाय जो 3-4 ईयर्स एगो डेली बेसिस में लंबा चढ़ा ट्वीट्स लिखता था। ये ट्वीट्स क्यों थे पता है? क्योंकि लोगों को फंसा सके अच्छे से। क्योंकि मैं भी एक ऐसे बंदा था जिसने निश्चल के ऊपर ट्रस्ट किया था, ये डेली बेसिस पे ट्वीट करता था। उसके ट्वीट के ऊपर बेस करके, उसके ऊपर ट्रस्ट करके मैंने WRX टोकन पे पैसे लगाए थे, वो मेरे पैसे डूब गए, ठीक है। लेकिन वो जैसे बात करता था ना स्टार्टिंग से, ऐसे लगता था कि नहीं गाइस, दुनिया में एक ही बंदा है जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमें पैसे वाला बना सकता है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, ये जो भी कर रहा था वो कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ टू लूट पीपल। जैसे कि हम और आप जैसे लोगों को WRX टोकन से उसने लूटा है, अब इस टाइम पे एक्सचेंज से लोगों को लूट रहे, मतलब उनका धंधा पानी चल रहा है बराबर। लेकिन लॉस में कौन जा रहा है? जो बेचारा इन्वेस्टर है जिसने पैसे अपने लगाए होंगे, वो बंदा अभी इस टाइम पे इस चीज़ के ऊपर घिस रहा है, ठीक है। तो बात वही है, अभी ये जो पैसे लिया है 150 CR के आसपास, इन पैसों से क्या होता है कि जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था कि जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर ब्लॉकचेन इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी बड़े बड़े ब्लॉकचेन एंथुजियस्ट है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक डेक्स वो फॉर्क कर देंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर के लिए 10 CR के आसपास खर्च हो सकती है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि WazirX हमारे पैसे लेके ना उन पैसे से खुद ऐश कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी पैसे तो है ही लोगों का। ये ना ऐसे लोग हैं जो लोगों के पैसे को ना अपने पैसे समझ के उन पैसों को जैसे मन हो वैसे ही उसको इन्वेस्ट कर रहे, कोई भी लगा रहे, कुछ भी कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज ए यूज़र पर्सपेक्टिव में अगर सोचूं तो ये कितनी गलत बात है कि लोगों की पैसे नहीं मिल रहे और इन दैट केस तुम उन्हीं पैसों से अपना मौज कर रहे हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वही पैसे यूज़ कर रहे हो। आई एम स्ट्रेट टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह ऐसे नहीं कर सकता कि मैं WazirX के बारे में थोड़ा तारीफ कर दूं, मुझे पेड प्रमोशन भी मिल जाए। बहुत सारे लोगों को पेड प्रमोशन आएंगे आगे आने वाले टाइम में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये लोग मार्केट में वापसी करेंगे। क्योंकि अभी इस टाइम पे मार्केट में नए लोग आ रहे जो अभी इस टाइम पे WazirX के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं ना, उन लोगों को ही पेड प्रमोशंस मिलेंगे, अच्छा खासा पैसे मिलेंगे और वो आने वाले टाइम में WazirX को प्रमोट करेंगे। लिख के ले लो कोई भी अगर आपको लिखनी है तो। आई एम टू बी स्ट्रेट ऑन दैट, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ यूट्यूब से, बट फॉर मी द कम्युनिटी इज समथिंग विच मैटर्स द मोस्ट। अगर यहाँ पर इस टाइम पे अगर पूरा कम्युनिटी को आप लूट रहे हो, इन दैट केस क्या बचती है? अगर पैसे दे के भी अपना प्रमोशन करवा रहे हो, जो भी प्रमोशन करेगा WazirX का आने वाले टाइम में उसका नाम मैं अपने वीडियोज़ के ऊपर भी लूँगा, ठीक है। क्योंकि कितने कितने ऐसे लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि अभी इस टाइम पे दिस इज द टाइम जहां पे हर एक इन्फ्लुएंसर को एक साथ आनी चाहिए थी, इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए थी, ताकि लोग इस पार्टिकुलर जो मैस है उस मैस से निकल पाए। लेकिन देयर आर वेरी फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जो इन चीज़ों के ऊपर अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं। बाकी तो कुछ ऐसे हैं जो ईयरड्रॉप्स के पीछे पड़े हुए हैं, ईयरड्रॉप्स पे वीडियो बना रहे ईयरड्रॉप्स पे। लेकिन मुझे बताओ कि ईयरड्रॉप्स ने कौन ऐसे बंदा है जिसने ईयरड्रॉप से बहुत पैसे कमा लिया है? आई नो कि लोग आएंगे कि तुम क्यों नहीं दे देते $50, मैं क्यों $50 दूं? अगर आप ईयरड्रॉप में अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो फॉर द $50 and $100, जो कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक आप वेस्ट कर देते हो ईयरड्रॉप के लिए, तो उसमें से आप क्या ही कमाओगे, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ है भाई, मैं इस चीज़ के ऊपर WazirX के ऊपर आने वाले टाइम में भी बात करूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगी, जब भी मुझे कुछ भी दिखेगी, मैं उसके ऊपर डिस्कस भी करूंगा, ताकि मैं जब तक लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं तब तक हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए भी बात करते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो रही है। तो राइट नाउ BTC में जैसे हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में, वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट BTC में हमें देखने को मिल रहा है। एंड फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन BTC इज दैट BTC अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस में हमें एक स्लाइट मूव देखने को मिल सकता है, विच विल बी नियर अराउंड 100 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस नियर अराउंड इसी जोन पे भी देखने को मिल जाए, जो कि 100 के आसपास BTC के प्राइस इजीली हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो BTC के ऊपर अब इस टाइम पे कुछ खास है नहीं, और मेरे हिसाब से इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, जो कि मैं कल से बता के आ रहा हूँ। एंड स्टिल मैं बताऊंगा कि लॉन्ग पोजीशन पे ज़्यादातर अब इस टाइम पे आपको इंपॉर्टेंस देनी है रेदर देन गोइंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन ऑन एनीथिंग, ठीक है। तो BTC में भी आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो, ऑल्ट्स में भी लॉन्ग के लिए देख सकते हो, बोथ साइड में मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का मोमेंटम बनाया
और अभी यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। बाकी आप भी अगर BTC में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्टली आपने कहाँ पे एंट्री ली है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन अभी इस टाइम पे BTC में बनेगी। ठीक है, आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। और मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।